आज हम गलतियों से इतना डरते हैं कि बच्चों को एक्सपेरिमेंट ही नहीं करने देते। मम्मी देखो नया डिजाइन। बेटा रुक जा, ये सेफ नहीं है। हाँ पापा कहते हैं बस करो। जब बच्चा सोचने लगता है तो वो मल्टीपल ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तब और स्ट्रांग होती है जब बच्चे को गलती करने की परमिशन मिलती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ फिलशोर एजुकेशन। आज के वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट स्किल के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि बच्चों के लाइफ में ना सिर्फ करियर में बल्कि उनके फ्यूचर पर्सनल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस स्किल का नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अक्सर पेरेंट्स को ये लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एक टैलेंट होता है या फिर ये सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चों को ही आती है। बट क्या ये सच है? सच ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बच्चों में शुरू से ही डेवलप करनी पड़ती है और इस स्किल को डेवलप करने में पेरेंट्स, स्कूल और एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। जब बच्चा छोटा होता है और वो चीजों को एक्सप्लोर करता है, जैसे कि टॉय जोड़ना, पजल सॉल्व करना या सिंपल सवाल पूछना, उसी वक्त उसका दिमाग सोचना स्टार्ट करता है। यही सोच आगे जाकर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की फाउंडेशन बनती है। लेकिन यहाँ पे कॉमन मिस्टेक पेरेंट्स और टीचर से ये हो जाती है कि जैसे ही बच्चा कहीं पे अटकता है तुरंत पेरेंट्स ये बोलते हैं कि लाओ मैं सॉल्व कर देता हूँ, इसको ऐसा करो, इसको ऐसा मत करो, या फिर इसको मैं कर देता हूँ। ये हमें बहुत छोटी सी चीज लगती है कि हम बच्चों की हेल्प कर रहे हैं जब बच्चे परेशान हो रहे हैं। बट यहाँ पे जो बड़ा इम्पैक्ट होता है वो ये होता है कि जब आप बच्चों को तुरंत सॉल्यूशन दे देते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, बच्चा खुद सोचना बंद कर देता है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा प्रॉब्लम सॉल्वर बने तो उस केस में हमें बच्चों को तुरंत जवाब नहीं देना चाहिए, हमें बच्चों से सवाल पूछना चाहिए। जैसे कि अगर मान लो बच्चा किसी सिचुएशन में फंस गया तो उस सिचुएशन में आप बच्चे को जवाब देने से पहले उससे पूछिए तुम्हारे हिसाब से इस सिचुएशन का क्या सॉल्यूशन हो सकता है और क्या क्या ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि हम इनमें देख सकते हैं। ये छोटी सी हैबिट बच्चों को इंडिपेंडेंट थिंकर बना देती है। जब बच्चा सोचने लगता है तो वो मल्टीपल ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है और जैसे ही उसके माइंड पे प्रेशर आएगा तो उसका माइंड भी ये सोचता है कि हाँ, इस सिचुएशन में मैं और भी तरीके से सोच सकता था। बट जब हम उन्हें इंस्टेंट जवाब दे देते हैं, इंस्टेंट सॉल्यूशन दे देते हैं, तो धीरे धीरे बच्चा क्या है ना, डिपेंडेंट होने लग जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तब और स्ट्रांग होती है जब बच्चे को गलती करने की परमिशन मिलती है। आज हम गलतियों से इतना डरते हैं कि बच्चों को एक्सपेरिमेंट ही नहीं करने देते। जब बच्चा गलती करता है और हम उसे समझाते हैं, ना कि जज करते हैं, तो बच्चा सीखता है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि गलती से सीखने वाले बच्चे हमेशा प्रेशर में भी सही डिसीजन लेते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिर्फ बुक से नहीं सीखते हैं बच्चे इनको सीखते हैं डेली लाइफ एक्सपेरिमेंट से। बच्चों को आप छोटे छोटे डिसीजन लेने दीजिए, जैसे कि कौन सा उन्हें ड्रेस पहननी है, उन्हें अपनी पॉकेट मनी किस तरीके से यूज करनी है, उन्हें किस तरीके से अपना टाइम मैनेज करना है। जब बच्चा ये छोटे छोटे डिसीजन लेता है एंड उन डिसीजंस को लेने के बाद जो रिजल्ट बच्चे के सामने आते हैं, जब बच्चा उन रिजल्ट को फेस करता है तो उस वक्त बच्चे की रूट लर्निंग होती है। बच्चे को अपने डिसीजंस का इम्पैक्ट समझ आता है एंड फिर बच्चे का माइंड इस तरीके से डेवलप होता है कि वो फिर मल्टीपल सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा स्टोरी टेलिंग, ग्रुप एक्टिविटीज, गेम्स, पजल्स भी इस स्किल को डेवलप करने में बच्चों की मदद करते हैं। जब हम स्टोरी के बीच में पूछते हैं तुम होते तो क्या करते, तो बच्चा इमेजिन करता है, एनालाइज करता है और डिसीजन लेना सीखता है। स्कूल और टीचर्स का रोल भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट लर्निंग के बजाय जब कॉन्सेप्ट्स और रीजनिंग पर फोकस होता है तो बच्चा सिर्फ याद नहीं करता, समझ कर सॉल्व करता है। और एज अ करियर काउंसलर मैं आपको करियर के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो आज के टाइम में मार्क्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी सोचने की स्किल। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मैनेजर हो या फिर एंटरप्रेन्योर हो, हर एक फील्ड में आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में एक्सपर्ट होना पड़ता है। और ये एकदम से सीखने वाली चीजें नहीं होती है, ये चीजें हमेशा बचपन से ही डेवलप की जाती है। आपने कई बार देखा होगा एक ही घर में दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक ऐसा बच्चा जो कि बहुत शांत होता है और एक ऐसा बच्चा जो कि बहुत ज्यादा बदमाश होता है। जो बदमाश बच्चा होता है हमें सिर्फ उसकी बदमाशी दिखती है, बट उनका जो डेवलपमेंट होता है वो इस तरीके से होता है कि बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की तरफ ज्यादा रुझान रखते हैं। जो बच्चे शांत होते हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग बिल्डअप नहीं कर पाते हैं, वो गलती करने से डरते हैं, उन्हें डर लगता है कहीं पेरेंट्स डांट ना दे। तो यही डिफरेंस आप अपने घर में भी देख सकते हैं और आपने ये बाहर भी नोटिस किया होगा। तो जब बच्चा
आपसे ओपन कम्युनिकेशन करता है, जब आप बच्चों की चीजों को समझते हैं, जब बच्चा आपसे कम्युनिकेशन करता है, तो उस केस में क्या होता है, बच्चों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी ऑटोमेटिक डेवलप होने लग जाती है। जो बच्चा सोच सकता है, ऑप्शन देख सकता है और प्रेशर में डिसीजन ले सकता है, वही फ्यूचर में सक्सेसफुल होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कॉन्फिडेंट बने, इंडिपेंडेंट थिंकर बने और लाइफ के चैलेंजेस से डरे नहीं, तो आज से ही उसे सिर्फ आंसर नहीं, सोचना सिखाएं। क्योंकि जो बच्चा सोचना सीख जाता है, वो अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना भी सीख जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।